हेलो गाइस, मैं मुसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतर। इस वीडियो में बताने वाला हूँ सप्लाई कंपनी के बारे में। सप्लाई कंपनी में किस तरह से मुश्किल होता है और सप्लाई कंपनी का काम किस तरह से होता है। सप्लाई कंपनी में जाने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सप्लाई कंपनी में बहुत सारे मुश्किल होता है। तो इस वीडियो आप लोग डिस्कस करूंगा, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भाई का जो कहना है सप्लाई कंपनी में जाने के बाद बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो क्या क्या मुश्किल होता है सप्लाई कंपनी में, क्या क्या परेशानी होता है, और सप्लाई कंपनी जो वर्क होता है किस टाइप से सप्लाई कंपनी का काम होता है, वो भी इस वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कतर में आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, सिर्फ कतर में नहीं, आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो पहला आपका क्या रहेगा, सैलरी के लिए सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगा। तो आप ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो मुश्किल भी सह लेंगे, और टाइम टाइम सैलरी मिलेगा तो कंपनी में रह सकते हैं। जिस कंपनी में सैलरी टाइम टाइम मिलेगा उस कंपनी में रह सकते हैं, और दूसरा कोई फैसिलिटी नहीं रहेगा फिर भी ये रह सकते हैं, क्योंकि सैलरी आपको मिल रहा है। बहुत सारे सप्लाई कंपनी में टाइम टाइम सैलरी नहीं मिलता है, और ऐसा भी सप्लाई कंपनी में सैलरी टाइम टाइम मिल जाता है। तो ज़्यादातर सप्लाई कंपनी में टाइम टाइम सैलरी नहीं मिलता है। आप लोग को सोचना है, अगर सप्लाई कंपनी चला जाएंगे तो टाइम टाइम सैलरी नहीं मिलेगा। सप्लाई कंपनी में सैलरी टाइम टाइम नहीं मिलता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद साइट देखिए, सप्लाई कंपनी का साइट होता है खुद का साइट नहीं रहता है। ये सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो सप्लाई कंपनी बोलते हैं, सिर्फ कंपनी का साइट नहीं रहता है, खुद का साइट नहीं रहता है, दूसरा साइट में जाके काम करना पड़ता। दूसरा कंपनी में वर्कर को भेज के काम कराता है। तो ये सप्लाई कंपनी है। सप्लाई कंपनी का मेन मुद्दा है, आप जैसा इंडिया में बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उसी तरह हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर जैसा ही सप्लाई कंपनी है। तो सप्लाई कंपनी में जाएंगे तो आपको दूसरा कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा। जो बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्शन में काम होता है, जो बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट में काम होता है, ज़्यादातर सप्लाई कंपनी का जो वर्कर है वो बड़ा प्रोजेक्ट में काम करता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट में बड़ा बड़ा कंपनी काम करते हैं। और बड़ा कंपनी में जो सप्लाई कंपनी का जो वर्कर है वो सारे प्रोजेक्ट में जाके काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सप्लाई कंपनी में जाएंगे तो आपको जो साइट में काम करेंगे वो साइट बार बार चेंज हो सकता है, और चेंज होता भी है। तो एक बहुत बड़ा इशू है सप्लाई कंपनी का, खुद का साइट नहीं है, इसीलिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सप्लाई कंपनी में साइट तो नहीं रहता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद भी अगर जिस साइट बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि अगर जिस कंपनी में जाएंगे उस कंपनी 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम हो, उसके बाद साइट चेंज हो जाता है। तो इस तरह से साइट चेंज होगा तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो फोरमैन है, सुपरवाइजर बोले कि प्रोजेक्ट मैनेजर बोले, एक रिलेशन हो जाता है। अगर जिस कंपनी में काम करेंगे उस कंपनी का फोरमैन बोले, सुपरवाइजर बोले कि प्रोजेक्ट मैनेजर साथ कि रिलेशन हो जाता है। तो रिलेशन होगा तो आपको काम करने में थोड़ा मजा आएगा। तो ये अगर आप 1 महीना 2 महीना काम करने के बाद अगर साइट चेंज हो जाएगा तो फिर आपको नया साइट में जाना पड़ेगा। तो नया साइट में जाएंगे तो फिर आपको अलग फोरमैन है, अलग सुपरवाइजर है, अलग सा जो इंजीनियर है। तो पूरा जो साइट ही चेंज हो गया है, तो फिर उसी साइट में आपको फिर सेटिंग करना है। तो एक साइट में सेटिंग हो गया था, तो जैसे सेटिंग हो गया उस टाइम में आपको साइट चेंज हो जाता है। तो फिर दूसरा साइट में जाएंगे, दूसरा साइट में फिर सेटिंग करना है। तो इस तरह से बार बार साइट चेंज होता रहता है कि आपको माइंड भी ठीक नहीं रहेगा, आपको बार बार साइट चेंज होता रहेगा। अगर आप जो इस फोरमैन का अंडर में काम करेंगे वो फोरमैन सही नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम होता है, बार बार साइट चेंज होता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद सप्लाई कंपनी में जो रूम भी चेंज होता है। कभी कभी जो बहुत दूर में साइट मिल जाता है, बहुत बड़ा कंपनी में रहता है, उसी कंपनी का जो कैंप रहता है उसी कैंप में आप लोग को भी भेज देता है। तो इस तरह से आपको बार बार साइट भी चेंज होता है, साइट का साथ साथ आपका कैंप भी चेंज होता रहता है। तो ये इस तरह से कैंप बार बार चेंज होता रहता है, आपका जो जितना सारे सामान है पूरा लेके जाना है फिर लेके आना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये बहुत बड़ा एक इशू है सप्लाई कंपनी में। उसके बाद आप जिस कैंप में रहते हैं, आपका खुद का जो कैंप है उस कैंप का जो बेड फैसिलिटी होता है ये भी बहुत ही घटिया होता है, ये भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एक ही बेड में ऊपर और नीचे 2 आदमी रहता है। एक छोटा सा रूम में, ज़्यादातर सप्लाई कंपनी में जो रूम होता है रूम भी छोटा होता है, और रूम में आपको ज़्यादा आदमी रहता है। तो एक ही रूम में ज़्यादा आदमी भी रहता है, तो ज़्यादा आदमी रहेगा और एक ही बेड में ऊपर में और
नीचे में दोनों में आपको आदमी रहेगा तो उसके और भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको जितने सारे सामान एक ही रूम में रखना है। तो एक ही रूम में अगर 8 आदमी रहेगा कि 10 आदमी रहेगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 10 आदमी का सामान रहेगा, उसको 10 आदमी का जो कपड़ा रहता है वॉल में जो रखने का जगह भी नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा इशू है। ज़्यादातर सप्लाई कंपनी में इस तरह से मुश्किल होता है। सप्लाई कंपनी ज़्यादातर सप्लाई कंपनी में ओवर टाइम काम होता है। जो मेन कंपनी में ओवर टाइम मेन कंपनी में जितने सारे वर्कर रहते हैं उन लोग का जो ओवर टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन जो सप्लाई कंपनी में उसी कंपनी में उसी एक ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई कंपनी वर्कर को जो ओवर टाइम भी कम होता है। और ओवर टाइम से जैसे आप 1.25 करके मिलता है सप्लाई कंपनी में, ऐसा बहुत बड़ा जो बड़ा कंपनी है जो मेन कंपनी है, मेन कंपनी में ओवर टाइम को 1.5 करके मिलता है। जैसे अगर आपका बड़ा कंपनी में 4 घंटा ओवर टाइम करेंगे तो आपको 6 घंटा मिलेगा, ऐसे सप्लाई कंपनी में 1.25 करके मिलता है। तो सप्लाई कंपनी अगर ओवर टाइम करेगा आपको 5 घंटा मिलेगा। इसमें भी एक कम मिलता है सप्लाई कंपनी में, मेन कंपनी में ज़्यादा मिलता है। और सप्लाई कंपनी में बहुत सारे सप्लाई कंपनी फैसिलिटी भी कम रहता है। जैसे बड़ा कंपनी में आप बहुत सारे फैसिलिटी रहता है, कपड़ा भी धो के देते हैं, लेकिन सप्लाई कंपनी में ऐसा फैसिलिटी नहीं रहता है। और भी बहुत सारे जैसे आप सप्लाई कंपनी में रहेंगे, बड़ा कंपनी में आपको जो टाइम सैलरी मिल जाता है, ओवर टाइम भी ज़्यादा होता है। मेन कंपनी का साइट बहुत नज़दीक होता है, क्योंकि अगर दूर में साइट मिल जाता है तो खुद ही को जिस साइट में काम मिलता है उस साइट का नज़दीक ही कैंप ले लेता है। लेकिन जो सप्लाई कंपनी में एक ही कैंप रहते हैं, एक ही कैंप से आप उसी साइट में जाके काम करना पड़ता है। और क्या होता है सप्लाई कंपनी में एक ही बस में 3-4 साइट का आदमी एक ही साथ जाते हैं, इसीलिए आपको पहले आपको जागना पड़ता है और आपको साइट में पहुंचने में भी लेट होता है। तो साइट में आप पहुंच गया है तो पहले आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है। अगर आप मान लीजिए लास्ट साइट में जा रहे हैं तो 3-4 साइट में वर्कर को उतर के फिर आपको लास्ट में जाएंगे, तो लास्ट में जाने के लिए आपको देर भी होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे आप बार बार हर दिन आपको जो टाइम अगर दूर में साइड रहेगा तो और भी मुश्किल है, जो आने जाने के लिए प्रॉब्लम भी होता है। सप्लाई कंपनी का जो वर्कर का ज़्यादा साइड रहता है, ज़्यादा साइड रहेगा तो एक ही बस में बहुत सारे साइड घुमाता है, इसीलिए आपको लेट भी होता है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मेन कंपनी में साइड ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन बड़ा साइड रहता है, तो मेन रूम से छोड़ते आपको डायरेक्ट उसी साइड में पहुंच जाता है। तो लेट भी कम होता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट किसी भी जगह में रोकना नहीं पड़ता है। तो अगर सप्लाई कंपनी में ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बस में जाएंगे तो बहुत सारे साइट घुमा के लेके जाएगा, क्योंकि बहुत सारे साइट में सप्लाई कंपनी का वर्कर को उतारना है। तो एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई कंपनी में। जो लोग सप्लाई कंपनी में काम नहीं किया है उन लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी मिल गया है। तो अगर ये सप्लाई कंपनी के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को कमेंट करते रहे, खातर का किसी भी कंपनी के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि किसी कंपनी के इंटरव्यू दे चुकी कि देने वाला है, उस कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो उस कंपनी पर जानकारी रहेगा जरूर बताऊंगा, जानकारी नहीं रहेगा फिर भी पता करके बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सप्लाई कंपनी के बारे में जानकारी मिल गया है। तो ये वीडियो से थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।